वेलकम मेरे मित्रों अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पे। समास के इस प्रवाह में आज हम लोग वस्तुतः पढ़ने वाले थे तत्पुरुष, लेकिन कुछ समयाभाव और कुछ अनिवार्यता के कारण आज मैं द्वंद्व समास, चूँकि तत्पुरुष से बहुत छोटा है, द्वंद्व समास को ही पढ़ा पा रहा हूँ। अभी पढ़ा करके फिर हमको कहीं निकलना है, तो इस नाते जो हम लोग कल वाले वीडियो में चर्चा किए थे कि आज हम तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे, उसके जगह आज हम द्वंद्व समास पढ़ा रहे हैं। ठीक मित्रों, अब द्वंद्व समास देखने में तो बहुत छोटा है, इसकी तकनीकियां भी बहुत सामान्य सी हैं, क्योंकि हम सामान्य रूप से यही बोलते हैं द्वंद्व समास में कि च अर्थे द्वंद्वः, च अर्थे द्वंद्वः, यानी जिस समास के पद के मध्य में और का भाव, च माने और का भाव छुपा हो, वहां क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इसी और को छुपा देने से समास और लगा देने से विग्रह होता है। यानी अगर सवाल आपसे ये किया जाए समास, द्वंद्व समास का आधार बताइए, तो देखो बच्चों, आपने अव्ययी भाव पढ़ा था। अव्ययी का आधार क्या था? अव्यय। इसके बाद आपने कर्मधारय पढ़ा। कर्मधारय का आधार क्या था? विशेषण। द्विगु पढ़ा। द्विगु का भी आधार विशेषण है, पर संख्यावाचक, इसको याद रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कर्मधार, हम लोग तत्पुरुष की बात किए थे, तो तत्पुरुष का आधार क्या है? कारक। ठीक मित्रों, अब आते हैं द्वंद्व। तो द्वंद्व का आधार क्या है? तो द्वंद्व का आधार योजक है। अब ये योजक कई तरह के होते हैं, समान अधिकरण के भी होते हैं और व्याधिकरण के भी होते हैं। जैसे यदि हम यहां पर लिख रहे हैं और व एवं, इनकी एक अलग प्रकृति है। और अगर हम यहां पर लिख रहे हैं या इत्यादि या आदि, तो ये भी योजक है, वो भी योजक है, लेकिन इनकी प्रकृति अलग है, इनकी प्रकृति अलग है। यहां पर और व एवं, इनकी प्रकृति अलग है। ये कहां लगेंगे? समान अधिकरण में। और ये श्रीमान जी कहां लगेंगे? व्याधिकरण में। ये व्याधिकरण में भी आएंगे, समान अधिकरण में भी आएंगे, दोनों की स्थितियां एक बनाएंगे, लेकिन यहां द्वंद्व समास में इनकी प्रकृति अलग अलग है। ठीक मित्रों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो च अर्थे द्वंद्व, यानी जहां पर और योजक का प्रयोग हो वहां पर द्वंद्व समास होगा। ठीक मित्रों, तो अब देखिए यहां द्वंद्व समास, च अर्थे द्वंद्व, च माने और, जिस समास में और का भाव विद्यमान हो वो द्वंद्व समास होगा। जैसे हमने यहां पर लिखा माता पिता,
भाई बहन, आना नहीं, आना जाना इसमें नहीं आएगा। राजा, रंग। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि ये माता पिता, यानी क्या हो जाएगा, माता और पिता। ये और का भाव आ गया, और का भाव आते ही ये समास क्या हो गया, द्वंद्व समास का हो गया। और इसी और को जब अब लोप कर दिए, माता पिता हो गया, तो अब ये क्या हो गया, द्वंद्व समास का सामासिक रूप हो गया और ये विग्रह का रूप हो गया। ठीक मित्रों, तो चार थे द्वंद्व। जिस समासिक पद में और का च संस्कृत में बोलते हैं उसका हिंदी रूपांतरण और है। और का भाव छुपा हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब ये किस पर आधारित हैं, योजक पर। तो योजक पर आधारित होने के कारण इनके भी कई रूप बनते हैं बच्चों। योजक पर आधारित होते ही इनके कई रूप बन जाते हैं। हम उसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देख लीजिए, इनके जो रूप बनेंगे बाबू वो इस तरह से बनेंगे। पहला जो आपका इनका रूप बनेगा, 1 2 3 4। द्वंद्व समास 4 रूपों में हमें दिखाई पड़ेगा। पहला इसका है इतरेतर। इतरेतर समास, ठीक है मित्रों। दूसरा है समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व दूसरा भेद हो गया आपका समाहार द्वंद्व। तीसरा है विकल्पिक। या विकल्पक, विकल्पक ही रखिए, विकल्पक द्वंद्व। और जब हम चौथे की बात करते हैं तो ये संख्यावाचक विकल्पक हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विकल्पक। ये 4 भेद हमारे सामने द्वंद्व समास के आ जाते हैं। अब ध्यान देना, यहां क्या है, इतरेतर द्वंद्व, यानी इतर और इतर। और यहां पर प्रयोग करेंगे आप, किसका सबसे ज्यादा प्रयोग यहां पर होगा, और व एवं। ये इनका प्रयोग इतरेतर द्वंद्व में होगा। सबसे ज्यादा अगर प्रयोग देखेंगे तो इतरेतर द्वंद्व में ही आएगा। अब इसके बाद दूसरा होता है समाहार। समाहार का मतलब जहां समूह आ जाए, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या आएगा, आदि, इत्यादि। मेन रूप से इसमें आदि इत्यादि ये 2 शब्द समाहार द्वंद्व में, क्योंकि यहां समूह प्रकट करेगा। यहां सिर्फ 2 इकाई प्रकट होगी, याद रखिएगा, यहां सिर्फ 2 इकाई प्रकट होगी। दोनों इकाई समान मूल्य के होंगे। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये जो है समानाधिकरण होगा, समानाधिकरण। ये समानाधिकरण हो गए और यहां असमान हो जाएगा ये, और ये समाहार लग करके एक समूह को प्रकट करेगा। यहां पर आएंगे विकल्पिक। विकल्पिक में हमेशा ये मान करके चलिए, जैसे मैं अगर आपको बोलूं या, अथवा, आदि, यहां आएगा या,
अथवा आदि। और विशेष रूप से ये विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम होते हैं। यहां आएंगे तो आप साफ देख रहे हैं संख्यावाचक, इसमें संख्यात्मक होता है, और तक या में इसका प्रयोग होता है। ये देखिए आपको मैं जो दिया हूं, ये चारों चीज ये इनके विग्रह में लगते हैं। इतरेतर में और वह एवं लगेगा, समाहार में समूह प्रकट करेगा जिसमें आदि और इत्यादि लगेगा, वैकल्पिक में आपको या अथवा आदि लगेगा, और ये हम हमेशा क्या होते हैं? विलोमात्मक होते हैं, जैसे हानि लाभ, आना जाना, जीना मरना, लेना देना, उठना बैठना आदि, ये हमेशा विलोमात्मक होते हैं। इसमें संख्या होती है। जैसे मान लो कहा गया कि यार क्या दे दूं उसको, अरे यार 150 दे दो, तो 50 और 100 के बीच में या तक, 50 से 100 तक दोनों ओर से निकलेगा इसमें, तक और में, लाख 2 लाख में हो जाएगा यार। तो लाख 2 लाख का मतलब क्या हुआ? 1 लाख से 2 लाख के बीच में या 2 लाख तक, यही 2 ओर से निकलेंगे। यहां पर क्या लगेगा? और जैसे हमने यहां पर आपको बताया राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, यहां या नहीं लगाएंगे, राधा या कृष्ण नहीं। अगर राधा कृष्ण शब्द आया है तो विग्रह क्या लगेगा? राधा एवं कृष्ण, राधा व कृष्ण, या राधा और कृष्ण, ये भाव आएगा। माता पिता, माता और पिता, दोनों में आप ध्यान से देखेंगे हरिहर, हरि और हर। अब आइए यहां समूह में, जैसे हमने यहां पर बोला कि भाई उसका रहन सहन कैसा है, रहन सहन। अब ये रहन सहन से, सहन मतलब घर दरवाजा, रहन मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड। भाई उसका घर दरवाजा कैसा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, इसका मतलब यहां पर आदि या इत्यादि रहे आप लगाएंगे, यहां और नहीं लगेगा, रहन और सहन, ये इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे मान लो कि अगर हमने बोला कि भाई ठीक है उन लोगों का रहन सहन कैसा है, तो रहन सहन में केवल रहन सहन नहीं आएगा, उनका शिक्षा दीक्षा सभ्यता, उनका संस्कार, उनका बिजनेस धंधा, उनकी नौकरी, इकोनॉमिकल पोजीशन, सोशल पोजीशन आदि, संपूर्ण समूह का बोध होगा। बात समझिएगा, किसका होगा यहां पर? समूह का। अगर मान लो हमने बोला कि भाई किसी तरह से नून तेल चल जा रहा है, मैंने क्या बोला? नून तेल या नॉन तेल, नॉन तेल। अब यहां पर सवाल आता है, मैंने बोला किसी से कि भाई किसी तरह से नून तेल चल जा रहा है, जीवन कट रहा है, तो यहां नून तेल का मतलब नून और तेल नहीं है, नून तेल इत्यादि। अब इत्यादि में क्या आ गया? खाना पानी भोजन कपड़ा लत्ता, जीवन यापन किसी तरह से हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ भाई किसी तरह से नून तेल चल रहा है, यानी किसी भी तरह से जीवन यापन हो रहा है, तो एक समूह का बोध कराएगा ये। और यहां पर और वह एवं न लग करके आदि और इत्यादि लगेगा बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई घर में बहू बेटियां हैं, टीवी सीवी थोड़ा कम चलाओ, तो हमने शब्द क्या दिया आपको? बहू बेटी। अब यहां बहू बेटी इत्यादि हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? इत्यादि।
ठीक है ना, क्योंकि बहू और बेटी रहती, इसका मतलब घर में और कोई नहीं रहता। अगर हम और लगा देंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, केवल बहू और बेटी। और अगर मैंने इत्यादि लगाया तो बहू बेटी इत्यादि, यानी घर में सब लोग हैं, जिसमें औरतें भी हैं और पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, इत्यादि में सब आ गए। यहां हमेशा और व एवं लगेगा, याद रखिएगा, दोनों समाधिकरण के होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला था ना, धनुर्बाण, धनुर्बाण। अब यहां पर आप लगा सकते हैं धनुष व बाण, या धनुष व बाण, या धनुष एवं बाण। आप यहां पर इस चीज को बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर बोल दिया 25, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 20। समझिएगा, 5 और 20, ये 25 हो गया। 5 और 20 है, 5 आदि 20 या 5 इत्यादि 20 नहीं कर पाएंगे, या 5 20 इत्यादि, ये भी नहीं होगा। यहां पर निश्चित तौर से और व एवं ही लगेगा। बात समझने की कोशिश करना मेरे बंधु। अगर मान लो इसी तरह से मैंने बोला दूध रोटी, देखिएगा यहां क्या मैं बोलने जा रहा हूं, दूध रोटी, और यहां हमने बोला नून तेल, यहां है दूध रोटी। दोनों का विग्रह करके देखिए आप, यहां सिर्फ 2 का ही बोध होगा। बच्चे को दूध रोटी दे दो तो दूध और रोटी दे दो, दूध व रोटी दे दो नहीं है, दूध और रोटी दे दो। लेकिन यहां पर हम नून तेल बोला तो भाई नमक तेल चल जा रहा है, किसी तरह से नून तेल से बीत जा रहा है, तो यहां समाहार की स्थिति बनाएगा। ये दोनों आपके सामने है बच्चों। अब आते हैं यहां या अथवा आदि। ये हमेशा एक पद दूसरे पद का विलोमार्थी ही होगा, ठीक है। ये हमेशा दूसरे का विलोमार्थी होगा, एक पद दूसरे पद का विलोम ही प्रकट करेगा। जैसे हानि लाभ, सुख दुख, जीवन मरण, आना जाना या आवागमन, दोनों हो जाएगा। आना जाना, इसको आप आवागमन भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए या अथवा आदि, या अथवा आदि, और ये विलोमार्थक होंगे। आप कह सकते हैं हानि या लाभ, सुख या दुख, जीवन या मरण, आना या जाना, अथवा आदि या, ये जोड़ लेंगे तो इसका भाव अलग हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए विकल्पक द्वंद्व है, ये समाहार द्वंद्व जो समूह को देगा, ये इतरेतर है। इतरेतर मतलब समान रूप से देने वाला, समान अधिकरण का रूप यहां पर पैदा करेगा। तो देखने में द्वंद्व बहुत छोटा है, पर अगर मेरे बच्चों कहीं क्वेश्चन घुमा करके विग्रह दे देता है तो मेरे बच्चे उस विग्रह में फंस जाते हैं। जैसे अभी आपके सामने था ना नून तेल, नून और तेल, नून या तेल, नून एवं तेल, नून तेल इत्यादि। और नून तेल इत्यादि करेंगे तो अब आपके दिमाग में क्या है कि यार च अर्थे द्वंद्व, बीच में च होना चाहिए, इसका मतलब कि इसमें द्वंद्व समास नहीं है, और हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और अगर हमको इन विधाओं का पता है कि इतरेतर यहां चलेगा, समाहार यहां चलेगा, वैकल्पिक यहां चलेगा, संख्यात्मक, अब संख्यात्मक की बात करता हूं। संख्यात्मक में क्या होता है, तक और में।
जैसे हमने यहां पर लिखा 150, 150, लाख, 2 लाख, 1000, 1500, 1000, 1500, इस तरह के जो शब्द आएंगे, इसमें भी देखिए दोनों पद द्वंद्व के समान में अपनी स्थिति को बना रहे हैं। लाख का भी अपना अर्थ है, 2 लाख का भी अपना अर्थ है, लेकिन इनकी जब व्याख्या चलेगी तो क्या होगा? 1 लाख से 2 लाख के बीच में या 1 लाख से 2 लाख तक, इसका विग्रह इस रूप में होगा। तो समास देखने में तो एक तरह दिखेगा मेरे बच्चों, लेकिन जब इसका विग्रह आता है तो विग्रह पर ध्यान देना आपको बहुत आवश्यक होगा, और विग्रह ही आपको नंबर देगा। इसलिए हमेशा विग्रह की स्थिति में द्वंद्व समास का जो ये 4 भेद आपके सामने है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और संख्यावाचक विकल्पक, इनके लक्षण क्या क्या हैं मेरे बच्चों, ये आपको दे दिया। इसमें हमेशा आपका क्या लगेगा? और, व, एवं और ये समान अधिकरण के ही योजक होंगे, ये समान अधिकरण के योजक होंगे। इसमें क्या लगेगा? समाहार का मतलब जो समूह को प्रकट करे, संपूर्णता को प्रकट करे। जैसे हाथ था ना भाई, उसका रहन सहन, रहन सहन का मतलब क्या हुआ? अब रहन सहन में उनकी नौकरी चाकरी, बिजनेस, खेती पाती सब आ गया, कुछ बचा नहीं। नून तेल में क्या आ गया? जीविकोपार्जन के हेतु समस्त सामग्री, तो समूह आ गया। बहू बेटी का मतलब क्या हुआ? घर के मेंबर्स, उसमें माँ भी है, चाची भी है, दादी भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, सब है उसमें। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए वैकल्पिक में या, अथवा, आदि, ये अभी हमने चर्चा किया, ये संख्यात्मक है, ये आपके सामने है। तो ये तो इनके भेद हो गए मेरे बच्चों। इसमें 1, 2 जो हैं वो आपके क्या बोलेंगे उसको, बहुव्रीहि भी आते हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। बहुव्रीहि में जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, द्वंद्व से बहुव्रीहि में आने वाले, याद रखिए, द्वंद्व से बहुव्रीहि में आने वाले पद, जैसे हमने यहां लिखा नरहरि, हम इनको एक में मिला देंगे, क्या हो जाएंगे? नरहरि, नरहरि। अब ये नरहरि क्या है? ये नरहरि विष्णु की पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची है ये? विष्णु जी के, ये विष्णु का पर्यायवाची है नरहरि। इसी तरह से नर सिंह, इसको हम नरसिंह भी लिखेंगे, नरसिंह, ये भी विष्णु की ही पर्यायवाची है। नर नारायण, ये नर नारायण आप दोनों रूप में भी लिख सकते हैं, और ये भी विष्णु का ही पर्यायवाची है। तो देखने में ये साफ साफ दिख रहा है द्वंद्व का, लेकिन चूं ये तीनों पद हैं तो 8-10 पद, इस समय 3 ही दिमाग में आ रहे, 3 ही आपको दे पा रहा हूं। और चलिए बाद में उसको देखेंगे। नरहरि आ गया, आपका नरसिंह आ गया, और नर नारायण आ गए, तीनों ही विष्णु का पर्यायवाची है। द्वंद्व होते हुए भी ये बहुव्रीहि में चले जाएंगे, इसको ध्यान रखना। द्वंद्व होते हुए भी ये बहुव्रीहि में चले जाएंगे। समास का अभी हम आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं बच्चों, बता दे रहा हूं बार बार। समास का केवल कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, न तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, न क्वेश्चन दे रहे हैं। कारण हम 3 स्टेप में शिक्षण को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट हमने कंसेप्ट दिया,
सेकंड, आपने संग्रह किया। जब आप संग्रह करेंगे तो डाउट्स अपने आप जनरेट होंगे, और जब डाउट जनरेट होने लगेंगे उस समय हम आपको प्रैक्टिस या क्वेश्चंस देने लगेंगे तो काम आ जाएगा। पहला हमारा स्टेप है, यार सिंपल सी बात है, अगर मेरे घर का पता आपको मालूम है तभी मेरे घर पर पहुंचोगे, चाहे पैदल, चाहे साइकिल से, चाहे बाइक से, चाहे कार से, चाहे A to Z किसी भी चीज से। लेकिन अगर मेरे घर का एड्रेस ही आपको मालूम नहीं है, आप हवाई जहाज से भी आओगे तो मेरे घर नहीं पहुंच पाओगे। तो पहला काम है कि घर का एड्रेस का पता करें। ये हम एड्रेस आपको दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं। कंसेप्ट रहेगा 50 तरह के घूमे हुए क्वेश्चनों का जवाब आप देने में सक्षम और दक्ष रहोगे। ठीक बच्चों, तो ये द्वंद्व समास क्योंकि मैं बता दिया था पहले भी, फिर से बता दे रहा हूं, थोड़ा अपरिहार्य कारण है, समय का अभाव है, इस नाते हम इसको यहां पर पूरा कर दे रहे हैं। केवल पढ़ाना था हमको तत्पुरुष, लेकिन पढ़ा रहा हूं आज द्वंद्व, मात्र इस नाते कि थोड़ा छोटा है। तो इसको हम यहां पर विराम दे रहे हैं और आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो मेरे बच्चों, तो शेयर बिल्कुल करें आप, क्योंकि आपके एक शेयर से पता न कितने बच्चों को लाभ मिल जाए। हम इसलिए नहीं कि हमारी दुकानदारी चले, मैं भी वीडियो पर देखता हूं लोगों को कौन क्या पढ़ा रहे हैं, उनके शिक्षण को देखते हुए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप इसका शेयर करते रहेंगे, इसका विकास करते रहेंगे, तो न जाने और कितने लोगों को इसका लाभ मिल जाए। इसलिए मेरे बच्चों, मेरा आग्रह है आप लोगों से कि इसको शेयर कर लो, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए हूं, तो आप लोगों के तरफ से उसका प्रत्युत्तर हमें मिलना चाहिए मेरे बच्चों। इसी के साथ आज का शिक्षण विराम दे रहा हूं। धन्यवाद बच्चों।